साल था 1971, जंग का माहौल। और उस जंग के बीच एक ऐसी रात जिसने नेवल वॉरफेयर मतलब नौसैनिक युद्ध का इतिहास ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के सबसे डेयरिंग, सबसे साहसी मिशनों में से एक ऑपरेशन ट्राइडेंट की। अच्छा, किसी कहानी को शुरू करने का सबसे दिलचस्प तरीका क्या होता है? शायद उसके अंजाम से, उसके क्लाइमैक्स से। तो चलिए सीधे नतीजों पर आते हैं। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये किसी भी जंग के लिए मतलब हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ भारत, 0 जहाज डूबे, 0 कैजुअलिटीज, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, 4 बड़े जहाज तबाह, 250 से ज्यादा लोग मारे गए और एक पूरा का पूरा फ्यूल डिपो नष्ट। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी एकतरफा जीत मिली कैसे? तो इस कैसे का जवाब हमें मिलेगा 1971 के पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर उसके सबसे ज़रूरी शहर कराची में। देखिए, उस ज़माने में कराची सिर्फ एक बंदरगाह या एक शहर नहीं था, वो उससे कहीं ज़्यादा था। इसे ऐसे समझिए कि कराची उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक और मिलिट्री मतलब आर्थिक और सामरिक दोनों की धड़कन था। नेवी का हेडक्वार्टर वहीं, लगभग सारे जंगी जहाज वहीं खड़े थे। देश का पूरा समुद्री व्यापार सब कुछ कराची से ही चलता था। और जाहिर है, इतनी जरूरी जगह की सुरक्षा भी उतनी ही तगड़ी थी। इसे एक किला ही समझिए। तो कराची पर हमला करने का मतलब था सीधे पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखना। तो सवाल ये था कि इस अभेद्य किले को भेदा कैसे जाए। यहीं पर भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, दुस्साहसी प्लान बनाया। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लान। मतलब अगर ये कामयाब हो जाता तो जंग का पासा ही पलट जाता, लेकिन अगर ये फेल होता तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता। ये पूरा का पूरा प्लान सिर्फ 3 चीजों पर टिका था: स्पीड, सरप्राइज और एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। और वो नई टेक्नोलॉजी, वो तुरुप का इक्का थी ये स्टिक्स मिसाइलें। सोवियत यूनियन में बनी ये एंटी शिप मिसाइलें साइज में तो छोटी थी, लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत थी कि ये बड़े से बड़े जंगी जहाज को पल भर में कबाड़ बना सकती थी। और इन्हीं मिसाइलों की वजह से भारत की छोटी छोटी मिसाइल बोट्स एक तरह से शिप किलर या कहें जहाज़ों की शिकारी बन गई थीं। तो इस मिशन के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई जिसे नाम दिया गया कराची स्ट्राइक ग्रुप। इसमें 3 मेन मिसाइल बोट्स थीं: आईएनएस निपट, निर्घट और वीर। इनके सपोर्ट के लिए 2 और जहाज और एक फ्यूल टैंकर भी था। और प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। रात के अंधेरे का फायदा उठाओ, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट जमीन पर होते हैं, दुश्मन के घर में घुसो, जोरदार हमला करो और सूरज निकलने से पहले ही वापस अपनी सीमा में आ जाओ। सिंपल। और फिर वो रात आई, 4 दिसंबर 1971 की रात। इंडियन नेवी का ये छोटा सा ग्रुप अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। और उस रात कराची के तट से कुछ दूर जो होने वाला था, उसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। जरा इस हमले की रफ्तार पर गौर कीजिए। रात के 10:45 पर आईएनएस निर्घाट ने पहली मिसाइल दागी, और सिर्फ अगले 35 मिनट के अंदर पाकिस्तान नेवी के 2 बड़े जहाज, एक डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर और एक माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज, दोनों डूब चुके थे। और तो और एक मालवाहक जहाज और एक और डिस्ट्रॉयर भी बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। 1 घंटे से भी कम समय में इतनी बड़ी तबाही। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गलती हुई। जब पीएनएस खैबर पे मिसाइल लगी तो उन्हें लगा कि उन पर किसी हवाई जहाज ने हमला किया है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि एक मिसाइल बोट का काम है। तो उन्होंने जो इमरजेंसी सिग्नल भेजा, उसमें कहा कि एयरक्राफ्ट ने अटैक किया है, और अपनी लोकेशन भी गलत बता दी। बस इस एक गलती ने रेस्क्यू की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारतीय जहाज़ों का मिशन अभी अधूरा था। वापस लौटते समय आईएनएस निपट ने अपनी बची हुई मिसाइलें कराची के तेल के भंडारों यानी फ्यूल टैंक्स की तरफ दाग दी। और बस उन टैंक्स में जो आग लगी वो कई दिनों तक बुझी ही नहीं। इसने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। उनके लिए फ्यूल का एक जबरदस्त संकट खड़ा हो गया। तो एक तरफ तो भारतीय जहाज अपना काम करके सुरक्षित लौट रहे थे, और दूसरी तरफ कराची में पूरी तरह से केओस मतलब अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमला हुआ कैसे, किसने किया, कहाँ से किया। और इसी कन्फ्यूजन और बौखलाहट में पाकिस्तानी फोर्सेस से कुछ और बड़ी गलतियां हुई।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोचा कि बदला लिया जाए। उन्होंने भारत के ओखा पोर्ट पर जोरदार बमबारी की। उन्हें लगा कि भारतीय मिसाइल बोट्स वहीं होंगी, लेकिन इंडियन नेवी एक कदम आगे थी। उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी कीमती मिसाइल बोट्स को हमले से बहुत पहले ही वहां से हटा लिया था। नतीजा, पाकिस्तान ने बम तो बरसाए, पर एक खाली बंदरगाह पर। अब ये जो घबराहट और कन्फ्यूजन का माहौल था ना, इसका एक बहुत ही दुखद नतीजा निकला। इसे कहते हैं फ्रेंडली फायर, मतलब जब कोई सेना गलती से अपनों पर ही हमला कर दे। हुआ ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक प्लेन ने अपने ही एक जहाज PNS जुल्फिकार को दुश्मन का जहाज समझ लिया और उस पर गोलियां बरसा दी। सोचिए कितनी बड़ी चूक थी ये। तो चलिए एक बार फिर फाइनल स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान 4 जहाज डूबे, 250 से ज्यादा जाने गई और तेल का भंडार खाक। और भारत की तरफ नुकसान बिल्कुल 0, एक भी जहाज नहीं, एक भी जान नहीं। नतीजा एकदम साफ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक तरफा, जबरदस्त और 100% कामयाब रहा। लेकिन देखिए, इस ऑपरेशन का असर सिर्फ 1971 की जंग जीतने तक ही नहीं था। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इस एक रात ने आने वाले कई दशकों के लिए नेवल वॉरफेयर की पूरी किताब ही बदल दी। ये कामयाबी इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक थी कि इसकी तारीख 4 दिसंबर हमेशा के लिए यादगार बन गई। और यही वजह है कि आज भी हर साल 4 दिसंबर को ही भारत अपना नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाता है, इसी शानदार जीत की याद में। तो आखिर इस एक रात से हमें क्या बड़ी बातें समझ आती हैं? पहली, इसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का दबदबा कायम कर दिया। दूसरी, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब जमाना बदल गया है। बड़े बड़े जहाज़ों का नहीं, बल्कि छोटे, तेज और ताकतवर मिसाइल बोट्स का जमाना आ गया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये इस पूरे रीजन में एंटी शिप मिसाइलों का पहला कामयाब इस्तेमाल था। इसने सचमुच युद्ध के सारे नियम ही बदल डाले। और आखिर में ये ऑपरेशन हमें एक बड़ी सोचने वाली बात दे जाता है कि कैसे एक साहसी रणनीति, थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी और हिम्मत रातों रात जंग के सारे समीकरण बदल सकती है। कैसे एक छोटा सा दाव पूरी बाजी पलट सकता है।